वेलकम टू मांगा एक्सप्लोरिया चैनल। 5वें एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एमसी के मास्टर एमसी का बना हुआ एनर्जी सूप देख रहे होते हैं और बोलते हैं, तो क्या तुमने मेरी चेतावनियों के बावजूद नुस्खा बदल दिया? एमसी मास्टर की बात सुनकर अपनी गर्दन हिलाते हैं। तभी मास्टर सूप रखते हुए बोलता है, क्या आप कम से कम रेसिपी को बेहतर बनाने में सफल हुए? तभी एमसी बोलता है, कुछ हद तक इसे पूर्ण करने के लिए बहुत अधिक सुधार करना होगा, लेकिन यह पहले से ही थोड़ा बेहतर और अधिक लागत कुशल है। मास्टर एमसी की बात सुनकर बोलते हैं, क्या आप जानते हैं कि इन व्यंजनों को बेहतर बनाने की कोशिश करना क्यों नापसंद किया जाता है? लूजिए। तभी एमसी बोलता है, नहीं मास्टर। और एमसी सोचता है, वह चिंतित लग रहे हैं। वे एंसेस्टर्स जिन्होंने द 7 सेलेस्टियल पीक्स की स्थापना की, जिनसे द क्लाउडी पीक्स का निर्माण हुआ। इसके अलावा एक एल्केमी वॉल्ट भी बनाई गई, जिसमें अब हमारे एंसेस्टर्स द्वारा छोड़ी गई कई रेसिपी रखी हुई हैं। वे व्यंजनों की सुरक्षा करते हैं, यह सुनिश्चित करना कि सामान्य रूप से उपलब्ध किसी भी एल्केमिकल बुक्स में कंटेन सिंप्लीफाइड वर्जन्स ही है। किसी भी ऑल्टरनेट ब्रूइंग्स बनाने की मशीन को बंद कर दिया जाता है और उसे वॉल्ट्स में डाल दिया जाता है। यह प्रथा ओरिजिनली हार्मफुल एल्केमी रेसिपीज को रोकने के लिए शुरू की गई थी, लेकिन समय के साथ चीजें बदल गई हैं। तभी मास्टर बोलते हैं, ऐसे लोग भी हैं जो अभी भी अपने दम पर कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे नीचे ही रहते हैं और ध्यान आकर्षित नहीं कर पाते। वे लोग जो लगभग हमेशा किसी अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट में नहीं मरते। क्या तुम सचमुच इस पाथ पर चलना चाहते हो? लूजिए, इस बारे में बहुत सावधानी से सोचो बॉय। एमसी मास्टर की बात सुनकर सोचता है, मैं वास्तव में क्या चाहता हूँ? सेक्ट के अधीन एक एल्केमिस्ट की तरह रहना, कभी प्रयोग करने में सक्षम नहीं होना। नहीं, मैं पॉलिटिक्स और कल्टीवेटर की बकवास से मुक्त होना चाहता हूँ। मैं प्रयोग करना चाहता हूँ, इस दुनिया में साइंस और डेवलपमेंट लाना चाहता हूँ। बहुत कुछ किया जा सकता है, ऐसी चीजें जो मेरी अपनी दुनिया में असंभव होंगी यदि मैं केवल क्यूआई को समझ सकूं, लॉज ऑफ कल्टीवेशन को समझ सकूं। मैं इस दुनिया को बेहतर बना सकता हूं, इसे अपने लिए एक नया घर बना सकता हूं। यह सोचते ही एमसी बोलता है, मैं। तभी मास्टर एमसी को रोकते हुए बोलते हैं, कोई जरूरत नहीं बॉय। मैं तुम्हारी आंखों में वह भाव जानता हूँ। इस ओल्ड मैन की कोई भी बात आपके संकल्प को नहीं डिगा सकेगी। शायद यही वह पाथ है जिसे हेवन ने आपके लिए चुना है। मैं आपसे यही मांगता हूँ, यह है कि आप टेबल पर कुछ भी नहीं छोड़ते। यदि आप बड़ों की अवहेलना करने जा रहे हैं, अपने अस्तित्व के प्रत्येक तंतु से उनका विरोध करो। इतना बोलते ही मास्टर बाहर निकल जाते हैं। मास्टर के जाते ही एमसी बोलता है, मास्टर थैंक यू। एमसी की बात सुनकर मास्टर जल्दी से आते हैं और बोलते हैं, इसके अलावा कल इसी समय अपने अगले लेसन के लिए यहाँ उपस्थित रहो। मास्टर की बात सुनकर एमसी बोलता है, ठीक है मास्टर। इतना बोलते ही सीन शिफ्ट हो जाता है और एमसी को दिखाया जाता है। लाबी को शांत करते हुए बोलता है, लाबी यहाँ सब ठीक है। तभी वहाँ कोई आ जाता है। तभी एमसी सोचता है, मैं ऐसा करते समय किसी की नज़र में नहीं आना चाहता। यहाँ सेक्ट में मुझे जानने वाले कम लोग, उतना ही छोड़ना आसान होगा। मेरा दिल धड़क रहा है, बेहतर होगा कि वह सामने आ जाए। ऐसे सोचते हुए एमसी चलते चलते सीनियर सुलिन को देखता है और मन में सोचता है, अच्छा वह यहाँ है। तभी सीनियर सुलिन भी एमसी को महसूस करता है और देखते हुए पीछे चलने का इशारा करता है। तभी एमसी सोचता है, वह मुझे कहाँ ले जा रहा है? बेहतर होगा कि मैं सावधान रहूं। यदि उसने मुझे धोखा दिया है तो मुझे भागने के लिए तैयार रहना होगा। तभी लाबी के सिर पर कुछ चमकता है। तभी एमसी लाबी का कान पकड़ते हुए धीमे आवाज बोलता है, यह ठीक है लाबी, बस अब शांत रहो। तभी सीनियर सुलिन रुक जाते हैं और बोलते हैं, तो क्या आपके पास ये हैं? तभी सीनियर सुलिन की बात सुनकर एमसी बोलता है, हाँ हाँ हाँ, क्या आपके पास हर्ब हैं? और मन में सोचता है, ऐसा लगता है जैसे मैं कुछ गैरकानूनी काम कर रहा हूँ। खैर, मुझे लगता है मैं सचमुच ऐसा ही हूँ। एमसी की बात सोचते ही सीनियर सुलिन बोलता है, वे सब यही हैं। अब मुझे गोलियां दिखाओ।
तभी एमसी सीनियर सुलिन को पिल बोतल से निकल के दिखाता है। तभी सीनियर सुलिन को बोलता है, खैर मैं शापित हो जाऊंगा, मुझे कभी नहीं पता था कि तुम में यह क्षमता है। जी सोचा था कि तुम नहीं आओगे। तभी सीनियर की बात सुनकर पिल देते हुए एमसी बोलता है, आपको जो पैसा मिलेगा उसका 3/4 हिस्सा मेरा है। तभी सीनियर सुलिन हंसते हुए बोलता है, हाँ हाँ चिंता मत करो जी, अगले सप्ताह जब हम मिलेंगे तब आपके पास पैसा होगा। तभी सीनियर सुलिन जाते हुए बोलता है, आपके साथ व्यापार करना अच्छा है। तभी एमसी सीनियर सुलिन को जाते हुए देखता है। सीनियर सुलिन के दूर जाते ही एमसी जमीन पर बैठकर बोलता है। खैर यह आश्चर्यजनक रूप से सुचारू रूप से चला गया। तभी एमसी उठकर बोलता है, चलो वापस चलते हैं। लाबी इतना बोलते ही एमसी पॉकेट चेक करता है और हैरान हो जाता है और देखता है कि लाबी गायब हो गया है। और एमसी मन में सोचता है लाबी। तभी एमसी इधर उधर देखते हुए सोचता है, वह चूहा यह क्या कर रहा है, और पलटता है। तभी यह एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आता है तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। नेक्स्ट एपिसोड के लिए कमेंट जरूर करना। तो चलो नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं।